एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए आज हम इस कक्षा में वाटिका कक्षा 6 पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए इस पाठ को। पाठ का नाम है राजकुमारी रत्नावली। पाठ परिचय देखिए। कहानी, ये कहानी है राजकुमारी रत्नावली की। राजकुमारी रत्नावली स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। राजकुमारी रत्नावली स्त्री होते हुए भी पुरुषोचित वीरता का परिचय देती है। यानी जो राजकुमारी रत्नावली है वो एक स्त्री होते हुए भी जिस प्रकार एक पुरुष वीरता का परिचय देता है, वो भी अपनी वीरता का परिचय देती है और शत्रु सेना को अपने महल में बिना लड़े ही बंदी बना लेती है, जिससे देख सभी दांत तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब पाठ देखिए। जैसलमेर के राजा रतन सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए हैं? राजा रतन सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटे के न होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता। मैं आज अपने किले को उसे सौंपकर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? सेनापति ने राजा रतन सिंह को इस प्रकार दुखी होते हुए देखा तो कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है। हमारे पीछे वे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। यानी जो सेनापति है उसने महाराज से कहा कि जो हमारी राजकुमारी है रत्नावली, वो इस राज्य की सुरक्षा करने में समर्थ यानी सक्षम है। राजा रतन सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। वह आगे आई और राजा रतन सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना ही चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और यदि किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सेनापति ने भी राजा रतन सिंह को साहस बंधाया। हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा है कि वे किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रतन सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रतन सिंह सेनापति के साथ चल दिए। इधर तो वे युद्ध के लिए रवाना हुए और उधर दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया। तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए।
राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैनात किया। यवन अब तक किले के पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सकें, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई थी, पर उसने अपनी अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन के हमले में जो भी टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे से बाहर से शत्रु के किसी सैनिक की आवाज़ आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाज़ा खोल दो तो तुम्हें ऐसी ही 6 और थैलियाँ हमारे सरदार इनाम में देंगे। किले के पहरेदार ने हाथ की थैली को की ओर इशारा हाथ की थैली की ओर देखा तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाज़ा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियाँ दरवाज़ा खोलने के बाद और मिलेगी। राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो, खबरदार उसके बाद कोई भी दरवाज़ा किसी भी हालत में खुलने न पाए। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर गिर गई। वह न तो पीछे लौट सकती थी और न ही तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी। यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रतन सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया, तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। भगवान सदा ही तुम्हें सद्बुद्धि दे और शक्ति दे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रतन सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। ये जो पाठ है ये डॉक्टर ब्रजभूषण जी ने लिखा है। इसके शब्दार्थ देखिए। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ होता है कष्ट। विधिवत, विधिवत का अर्थ होता है नियम कानून के अनुरूप या नियम कानून के अनुसार। ज्ञात, ज्ञात का होता है पता चलना। तसल्ली, तसल्ली होता है भरोसा। गुप्तचर, गुप्तचर होता है जासूस। संधि, संधि होती है मेल, यानी आपस में मेल जोल करना, दोस्ती करना, वो क्या होती है संधि। या दो राजाओं के बीच आपसी समझौते को क्या कहते हैं, संधि। इसमें 2 मुहावरे का प्रयोग हुआ था इस पाठ में। दांत तले उंगली दबाना यानी हैरान होना, मुंह की खाना बुरी तरह पराजित होना। तो हमने इस कक्षा में पाठ 6 राजकुमारी रत्नावली को पढ़ा है। अगली कक्षा में
हम इसके मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस अध्ययन को जारी रख सकें और लगातार आपके लिए ये कक्षाएं जारी रह सकें।